That's Mike, जनता जर्नलिस्ट। उत्तर प्रदेश के तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक नगर नोएडा में गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनियों के हजारों कर्मचारियों ने पिछले 4 दिनों से सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को बुलंद कर दिया है। करीब 10 ऐसी कंपनियों के मजदूर सालाना इंक्रीमेंट की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस बार इन्हें मात्र 250 से 350 रुपए का मामूली इजाफा दिया गया, जबकि वे न्यूनतम वेतन को 18 से 20 हजार रुपए प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं। यह आंदोलन न केवल मजदूरों की आर्थिक बदहाली को उजागर कर रहा है, बल्कि देश की गवर्नमेंट इंडस्ट्री में श्रमिक शोषण की गहरी समस्या को भी सामने ला रहा है। सेक्टर 63 और सेक्टर 80 जैसे औद्योगिक इलाकों में पहले धरना स्थलों पर मजदूरों की भीड़ जुट रही है, जहां पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच विरोध प्रदर्शन जारी है। यह आंदोलन गुरुवार को शुरू हुआ, जब लगभग 10 गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनियां, जिनमें शाही एक्सपोर्ट, ओरिएंट क्राफ्ट, गारमेंट टेक्नोलॉजी पार्क और अन्य शामिल है, कि कर्मचारियों ने फैक्ट्री गेट पर धरना देना शुरू किया। शुरुआत में यह शांतिपूर्ण विरोध था, लेकिन शुक्रवार को यह भूख हड़ताल में बदल गया। मजदूरों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में 250 से 350 रुपए का इंक्रीमेंट मजाक उड़ाने जैसा है। एक महिला मजदूर रीता देवी ने बताया कि हमारी फैक्ट्री में औसत वेतन 12 से 14 हजार रुपए है। किराया, बच्चों की पढ़ाई, दवा दारू, सबके बाद कुछ नहीं बच पाता। हम 18 हजार न्यूनतम वेतन मांग कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के खुद के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। रीता जैसे सैकड़ों महिला कर्मचारी, जो गारमेंट इंडस्ट्री की 70% से अधिक आबादी बताती है, इस हड़ताल का मुख्य चेहरा बने हुए हैं। ऐसे तैसे खून पसीने के साथ करते पेशाब बंद करके बैठ जाती है। जो हमारे माताएं बहनाएं हैं, इतनी बुरी तरीके से पेलते हैं। क्या उनका यही रहेगा सिस्टम? क्या 300 रुपए बढ़ा दो साल में? कितने कर्मचारी हो आप यहाँ पे? कम से कम 10 से 20 हजार कर्मचारी है। कुछ इधर है, कुछ उधर है, चारों तरफ फैले पड़े हैं। 3 दिन से हम लोग यही रोड पे घूम रहे, भूखे प्यासे गर्मी में। हर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। लॉकडाउन लगा, एक रात में लग गया। क्या कहते हैं, नोटबंदी हुई, एक रात में हो गई। बंदी हुई, एक रात में हो गई। मजदूर के लिए क्या हो सकता है? 3 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मजदूर के लिए कभी सरकार आगे नहीं बढ़ती है, कहीं इनका भी नहीं है। कुछ जो का सुविधा करनी चाहिए, सैलरी बढ़ानी चाहिए। सिलेंडर इतना महंगा आ रहा है, 4000 का कर दिया ब्लैक में। गरीब आदमी क्या खाएगा? बच्चों को कैसे मतलब परिवर्तन होगा बच्चों का? ऐसे यहाँ पे हम लोग रोड पे 12-12 घंटे बाहर कंपनी में जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, लेकिन हम लोग का कोई भी मतलब उससे कोई सोल्यूशन हल नहीं है। लगे पड़े हैं वहाँ पे, आज पंच भी नहीं करने दिया कंपनी में। आपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश सब की? लोगों से बात की, लेकिन कोई पैसा नोएडा का गजेटेड न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत गैर कुशल श्रमिकों के लिए 15,606 रुपए, कुशल के लिए 17,216 रुपए निर्धारित है, लेकिन कंपनियां इसे लागू नहीं कर रही हैं। मजदूर यूनियन लीडर राजेश कुमार ने कहा है कि कंपनियां सालाना इंक्रीमेंट के नाम पर आंखें दिखा रही हैं। पिछले साल भी यही हुआ था। हम भूख हड़ताल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बातचीत का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। आंदोलनकारियों का दावा है कि करीब 15,000 से अधिक कर्मचारी प्रभावित हैं, जिनमें से 2,000 से ज्यादा भूख हड़ताल पर हैं। धरना स्थल पर तंबू लगे हैं, जहां मजदूर दिन रात डटे हुए हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, लेकिन अब तक कोई हिंसा नहीं हुई। हालांकि शुक्रवार को कुछ मजदूरों को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद से उन्हें रिहा कर दिया गया। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसका निर्यात 35 अरब डॉलर के पार पहुंचा, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र का योगदान 20% से अधिक है। ये कंपनियां यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट को रेडीमेड गारमेंट सप्लाई करती हैं, लेकिन श्रमिकों की हालत दयनीय है। एक सर्वे के अनुसार नोएडा की 80% गारमेंट यूनिट्स में ओवरटाइम के बिना काम कराने का चलन है, जहां 12 घंटों के शिफ्ट सामान्य है। न्यूनतम वेतन लागू न होने से मजदूर कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। महंगाई दर 6.5% होने के बावजूद वेतन वृद्धि नामात्र की है। एक कर्मचारी ने अपनी आप बीती सुनाई। मेरा मासिक वेतन 13,500 रुपए है। 3 बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। गैस सिलेंडर 1200, किराया 8,000, बाकी कुछ नहीं बचता। हम सिर्फ इंसानी जिंदगी जीना चाहते हैं। यह आंदोलन केवल वेतन तक सीमित नहीं है। मजदूर बीएफ कटौती में अनियमितता, ईएसआई बीमा की कमी,
और असुरक्षित कामकाजी माहौल की भी शिकायत कर रहे हैं। पिछले साल एक फैक्ट्री में आग लगने से 2 मजदूरों की मौत हो चुकी थी, लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिला। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने आंदोलन का समर्थन किया है। AITUC के नोएडा इंचार्ज ने कहा, यह पूरे देश के गारमेंट सेक्टर के लिए संदेश है। बांग्लादेश की तरह रेवाना फैक्ट्री हादसे यहाँ भी हो सकते हैं। सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। मजदूरों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, जो निर्यात प्रभावित करेगी। नहीं बढ़ के आती है और किराया तब तक हमारा बढ़ जाता है 500 रुपया किराया। मकान मालिक चढ़ जाता है। काफी समस्या पे आप इंसानी हो। माता जी आप इधर आइए, आप आइए। क्या नाम है? मंजू देवी। क्या समस्या आप? लेकिन सर सैलरी बहुत कम है हम लोगों कितनी की। आपकी? 13,000। अच्छा, और कितने घंटे काम कराते हैं? मतलब 12 घंटे काम करते हैं। 12 घंटे काम कराते हैं। क्या कंपनी आपकी? ऋचा ग्लोबल। ऋचा ग्लोबल। हाँ, महंगाई है और क्या डिमांड है? महंगाई है, लेकिन हमारा सैलरी बढ़नी चाहिए। 4 बच्चे हैं, बताओ 13,000 में हम बच्चे को पढ़ाएंगे कि बच्चे को खिलाएंगे? और मतलब क्या गैस भराएंगे? 400 रुपए की झाड़ी नहीं, 400 रुपए किलो गैस क्या मिल नाम है रही बहन जी आपका? मेरा नाम है निशा क्या सिंह। समस्या आपकी? समस्या यह है कि सैलरी बढ़ नहीं रही है, गैस इतनी महंगी हो रही है, बच्चे कैसे पढ़े लिखे, पढ़ाई का भी पैसा नहीं हो पा रहा है पूर्ति, तो क्या करूं बताइए। और जो यहाँ कंपनियों में कहती हूँ तो कंपनी वाले कहते हैं कि जब वहाँ से आदेश नहीं आया। शाही एक्सपोर्ट्स के HR मैनेजर ने नाम ने छापने की शर्त पर कहा, ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धा कड़ी है। अमेरिका और यूरोप के ऑर्डर कम हो गए हैं। इंक्रीमेंट हमने दिया है, लेकिन 18 से 20 हजार असंभव है। अपाचे के लिए तैयार है। इंडस्ट्री बॉडी AEPC का कहना है कि निर्यात सब्सिडी घटने से लागत बढ़ी है। फिर भी विशेषज्ञ मानते हैं कि श्रम कानूनों का पालन जरूरी है। लेबर एक्टिविस्ट अनीता सूद ने कहा, नोएडा मॉडल विकास का प्रतीक है, लेकिन मजदूरों को भूलना गलत है। यूपी सरकार को न्यूनतम वेतन लागू कराने के लिए सख्ती बरतनी चाहिए। इस आंदोलन ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे श्रमिक विरोधी नीतियों का नतीजा बताया। SP नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, योगी सरकार उद्योगपतियों के आगे झुक गई है, मजदूर भूखे मर रहे हैं। वहीं भाजपा ने कहा है कि बातचीत से समाधान निकलेगा। यूपी लेबर डिपार्टमेंट ने जांच टीम भेजी है, जो सोमवार को रिपोर्ट देगी। नोएडा अथॉरिटी ने भी नोटिस जारी किया है, लेकिन मजदूरों का मनोबल उच्च है। एक युवा मजदूर ने कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, यह हमारी जिंदगी की लड़ाई है। नोएडा का गारमेंट सेक्टर 1990 के दशक से फल फूल रहा है। यहाँ 500 से अधिक यूनिट्स हैं, जो 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती हैं। लेकिन कोविड के बाद रिकवरी धीमी रही। 2024 में चाइना +1 पॉलिसी से निवेश बढ़ा, लेकिन श्रमिक कल्याण पिछड़ गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने गारमेंट वर्क्स का 40% औसत वेतन न्यूनतम से कम है। नोएडा में महिलाओं की भागीदारी अधिक होने से घरेलू जिम्मेदारियां दुगनी है। एक सर्वे में पाया गया है कि 7% मजदूर मासिक 15,000 से कम कमाते हैं, जबकि खर्च 20,000 के ऊपर है। भूख हड़ताल का असर फैक्ट्रियों पर दिख रहा है। शनिवार को उत्पादन 50% गिर गया। निर्यात ऑर्डर डिले हो रहे हैं, जो हफ्ते भर में करोड़ों का नुकसान कर सकता है। फिर भी मजदूर अडिग हैं। धरना स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जहां मजदूरों ने अपनी पीड़ा गीतों में बयां की। मजदूर हिंदुस्तानी हक मांगे आजादी जैसे नारे से स्वास्थ्य कर्मियों ने चेतावनी दी कि लंबी भूख हड़ताल खतरनाक हो सकती है। 2 दर्जन मजदूर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वे लौट आए। यह आंदोलन उत्तर भारत के अन्य इलाकों में फैल सकता है। दिल्ली NCR, कानपुर और लुधियाना में भी समर्थन जुट रहा है। ट्रेड यूनियंस ने राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने का ऐलान किया है। सरकार के लिए यह परीक्षा है। यदि समय रहते समाधान न निकला तो यह बड़े श्रमिक आंदोलन का रूप ले सकता है। नोएडा प्रशासन ने कहा है कि लेबर कमिश्नर स्तर पर बातचीत होगी। मजदूरों की मांगें जायज लगती हैं, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 43 न्यूनतम वेतन की गारंटी देता है। इस घटना में एक बार फिर साबित कर दिया है कि विकास के मॉडल में इंसान को केंद्र में रखना जरूरी है। नोएडा जैसे शहर जो IT और मैन्युफैक्चरिंग का हब बने हैं, वहाँ श्रमिकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं। मजदूरों की यह लड़ाई न केवल वेतन की है, बल्कि सम्मान की भी।
यदि सरकार और इंडस्ट्री ने कानूनों का पालन किया तो ऐसी घटनाएं रुकेंगी। फिलहाल धरना स्थल पर तनाव बना हुआ है। जनता जर्नलिस्ट ने आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.